नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। आज लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। सूतक काल लगते ही मंदिरों के बंद हुए कपाट। बिहार सरकार के मंत्री ने राजद के संस्कार पर उठाया सवाल, कहा गाली देना उनका संस्कार है। मुसहरी इलाके में सुई लगने से बच्चे की मौत, परिजनों का हंगामा। मुजफ्फरपुर में दिखा अनोखा चोर जो करता है दूध की चोरी। दुकान के बाहर रखे दूध के कैरेट को ले जाता है चुराकर। मुजफ्फरपुर में एक अनोखा चोर दूध दुकानदारों के लिए सिर दर्द बना हुआ है, जो दुकान के बाहर रखे हुए दूध के कैरेट को अपनी स्कूटी से चुरा कर ले जाता है। मामला शहर के कई इलाकों के दुकानों की है, जहां दुकान के बाहर रखे हुए दूध के कैरेट को स्कूटी सवार चोर लेकर फरार हो जाता है और जब सुबह सुबह दुकानदार दुकान पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें दूध कम मिलता है, जिसके बाद उन दुकानदारों ने अपने सीसीटीवी को खंगाला तो पूरा मामला सामने आया, जिसमें एक स्कूटी सवार उन दूध के कैरेट को चुरा कर ले जाने का काम कर रहा था, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल जितने भी मिल्क पार्लर हैं और उन दुकानों पर दूध की डिलीवरी सुबह सुबह हो जाया करती है, जिसकी डिलीवरी लगभग अहले सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच दूध की कंपनी दुकान के बंद रहने पर ही दुकान के बाहर कर दिया करते हैं। ऐसे में चोरों ने इसे अवसर के रूप में लिया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो लोग दूध के कैरेट को लेकर चंपत हो जाते थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद दुकानदार पहले अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं, आगे इस पर कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। रविवार की रात लगेगा साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण। आइए जानते हैं गरीब स्थान के पुजारी विनय पाठक से इस काल में क्या करें और क्या न करें। आज इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत सहित विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों दृष्टिकोण से यह खास माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण का आरंभ रात 9:58 पर होगा। इसका मध्यकाल रात 11:41 पर रहेगा और समाप्ति रात 1:27 पर होगी। इस तरह यह ग्रहण काल मिलाकर करीब 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। सूतक काल दोपहर 12:58 से प्रारंभ हो गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, यात्रा, धार्मिक आयोजन या भोजन बनाना वर्जित माना जाता है। सूतक काल में सभी मंदिरों के पट भी बंद हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में सूतक लगने से पूर्व बाबा गरीबनाथ का रंग बिरंगे फूलों से भव्य श्रृंगार कर मंदिर के पट को बंद कर दिया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि देश भर में चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो गया है। इस दौरान भगवान का ध्यान करें। इस समय किया गया तप कई गुना फल देता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के सूतक के दौरान राहु आदि ग्रहों के नेगेटिव ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाती है। सूतक लगने के साथ पके हुए भोजन में तुलसी के पत्ते रख देने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी इनको अशुद्ध होने से बचाती है। वही ग्रहण के बाद स्नान करें और दान जरूर करें। लगने वाला है बाबा मंदिर को। देखिए, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लगता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लगता है। चूंकि इस बार 9:57 पर ग्रहण लगता है, ग्रहण शुरू हो जाता है तो उसके 9 घंटा पहले 12:57 तक के बाद ग्रहण सूतक लग जाता है। ग्रहण का सूतक लग जाता है तो इसीलिए पहले 12 बजे के बाद जब भक्त सब पूजा वूजा कर लेते 12:10 में बाबा का करके स्नान ध्यान करा के उपचार पूजन करके महाश्रृंगार करके भोग लगा के उनका आरती करके उसका पट को मंदिर में बाबा का पट बंद कर दिया गया है और मंदिर में दर्शन वर्जित कर दिया गया है। आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। आप जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, लेकिन वो भी ग्रहण काल में। जब ग्रहण शुरू होता है उस समय आप जब 1 माला जप कीजिएगा तो आपको 1000 माला का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए आप ग्रहण काल में स्नान करके, अगर स्नान भी नहीं किया तो शुद्ध करके यहाँ जो शुद्ध होकर आप जप करें, ध्यान करें, पाठ करें बिना जल के। जल का उपयोग
नहीं करना है। आप दीपक जलाएं घी का, आप धूप बत्ती जलाएं और भगवान का ध्यान पूजन करें। जिस मंत्र का सिद्धि करना चाहते हैं या कोई ऐसा नहीं है वो आपको करना है। अभी अभिष्ठित्री है, कोई अभी आता है, कोई मनोभिलाषा है तो वो करके आप जब जब चाहें हवन इत्यादि करें, आप हवन भी कर सकते हैं। सुई देते ही बच्ची की हुई मौत के बाद सड़क जाम कर परिजनों ने जमकर काटा बवाल। ग्रामीण चिकित्सक द्वारा इंजेक्शन देने से बच्चे की हालत बिगड़ी, घर जाते हो गई मौत। मामला मुसहरी थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव की है, जहां एक बच्चे की मौत इंजेक्शन देने के बाद हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बच्चे का शव रखकर प्रहलादपुर चौक पर मुजफ्फरपुर दलसिंह सराय रोड को जाम किया और टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे। मृतक नवीन महतो का 11 वर्षीय पुत्र बताया जा रहा है। इंजेक्शन देने वाले ग्रामीण चिकित्सक का नाम लाल बाबू पासवान है। हंगामा की सूचना पर मुसहरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को कराया शांत। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। तुर्की ले गए थे, तुर्की जी एम्स में ले गए थे, वहीं पे इसको मृत घोषित किया था। किसका? जिगर कुमार नहीं, हॉस्पिटल के नाम। हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल का कागज दो ना। हॉस्पिटल का क्या नाम उसका? कौन ये हॉस्पिटल तुर्की में, उसका क्या नाम है? डॉक्टर का क्या नाम है? ये लाल बाबू सही, लाल बाबू। हाँ ये वाला लगा, वो नहीं लगा, वो चेक करके बताइए। मामला है ये आपको 11 बजे आज की मामला जी, आज की मामला है। उसका लड़का दवा कराने गया पास गांव के ही दुकान के पास, तो वहाँ पर इलाज के क्रम में डेथ, पहले से ही उसका पैर कटा हुआ था। हमको जितना सुनने में आया, पैर कटा हुआ बच्चा था। कहो दीपक, पहले से क्या हुआ था? उसका पैर कटा गया था, पहले से पैर कटा हुआ था। अब नहीं होता, गांव के लोग लेके चल गए, डॉक्टर सुई हुई दिया, उसमें डेथ कर गया। तो उसमें गांव के लोग का क्लेम है कि यही हमारे बच्चा को मार दिया डॉक्टर को। तो सड़क भी जाम कराया गया था। सड़क जाम, यहाँ कुछ लोग हैं, ये हमको संज्ञान में नहीं, हम आए थोड़ी देर पहले, हमारा फोर्स था, तो जाम का तो स्थिति बनाया गया था, लेकिन हम लोग आने पर छोड़ा दिया गया है। जो भी चिन्हित की जा रही है, चिन्हित किया गया है। अभी क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति समान है, चिन्हित किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई करेंगे हम। डॉक्टर के बारे में कुछ पता चल पाया? डॉक्टर लाल बाबू पासवान है, जो अभी नहीं है, वो दुकान बंद करके निकल गए हैं। ड्राइवर को नींद आने की वजह से पलटी ट्रक, पुलिस द्वारा किरान की मदद से ड्राइवर और खलासी का रेस्क्यू। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित भुजंगी चौक के पास में मक्का से लोड एक 18 चक्का ट्रक के चालक को नींद आने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान तेज आवाज़ हुई। आवाज़ को सुनकर मौके पर ग्रामीण दौड़े तो देखें कि एक ट्रक NH के किनारे गड्ढे में पलटा हुआ है और इनमें सवार चालक और चालक केबिन में फंसे हुए हैं। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन एवं JCB की मदद से ट्रक में फंसे हुए चालक और उपचालक को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं ट्रक के पलटने से उसमें सवार ट्रक का चालक और उपचालक काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक और उपचालक घंटों ट्रक में फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद मनियारी थाना की पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को बाहर निकाला गया। बेहतर इलाज के लिए मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या मामला हुई है सर? आज मनियारी थाना अंतर्गत भुजंगी चौक स्थित NH 28 पे एक 18 चक्का ट्रक थी जो मक्का से लोडेड थी और वो समस्तीपुर से आ रही थी और मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी। आज अहले सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास ट्रक के ड्राइवर द्वारा अनियंत्रित हो जाने के कारण गड्ढे में जाके पलट गई, जिसका पुलिस पदाधिकारी मनियारी के सहयोग से, यहाँ थाना के सहयोग से उसका रेस्क्यू किया गया। चालक उपचालक दोनों को सुरक्षित निकाला गया है और दोनों को स्वास्थ्य जांच कराने हेतु, बेहतर इलाज हेतु उसको रेफर किया गया है सदर अस्पताल, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और अग्रिम कार्रवाई थाना द्वारा। बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता ने राजवल्लभ यादव के बयान को लेकर कहा कि यह कल्चर राजद की है, भाजपा में किसी का भी इज्जत किया जाता है। बिहार सरकार में मंत्री केदार गुप्ता ने बताया कि गाली गलौज यह सब तरह के भाषण राजद के कल्चर को दर्शाता है। राजद गठबंधन
इसी तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। ये ही उनका संस्कार है जिसे वो लोग दर्शा रहे हैं। बिहार में इस बार भी फिर से भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी, जो कि पूर्ण बहुमत से आएगी, जिसमें 200 सीटें आएंगी। राजनीति में कल्चर चल रहा है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? गाली गलौज का जो कल्चर। देखिए, ये राजद गठबंधन के लोग हैं ना, ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और इनका संस्कार ही गाली गलौज रहा है। इनका संस्कार ही रहा है लूट, हत्या, गाली गलौज, और उसी में वो विश्वास करते हैं। हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जनता के भी समर्थन भाव से और राज्य हित में, देश हित में काम करते हैं। और बात प्रदेश में क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आएगी? प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी और 200 से ज़्यादा बहुमत से। राजनीति में कल्चर चल रहा है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? गाली गलौज का जो कल्चर। देखिए, ये राजद गठबंधन के लोग हैं ना, ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और इनका संस्कार ही गाली गलौज रहा है। इनका संस्कार ही रहा है लूट, हत्या, गाली गलौज, और उसी में वो विश्वास करते हैं। हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जनता के भी समर्थन भाव से और राज्य हित में, देश हित में काम करते हैं। और बात प्रदेश में क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आएगी? प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी और 200 से ज़्यादा बहुमत से। दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर शहर में पूजा समितियों ने कसी कमर। नाजीरपुर में गरीब स्थान मंदिर होगा आकर्षण का केंद्र। नाजीरपुर में आस्था परिषद द्वारा विगत 17 वर्षों से मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। वहीं इस बार मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर के थीम पे 40 फीट ऊंचा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पंडाल के भीतर गर्भगृह में बाबा गरीबनाथ संग 12 फुट की मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा रथ पे सवार हो महिषासुर का वध करते नजर आएंगी। साथ ही अन्य देवी देवता लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक, सरस्वती भी विराजेंगे। वहीं महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी बताते हैं कि भव्य पंडाल को रंग बिरंगे लाइट से सजाया जाएगा तथा विधिवत पूजन कर सप्तमी को खीर, अष्टमी को हलवा, नवमी को बुंदिया तथा दशमी को स्थानीय महिलाओं द्वारा 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाया जाएगा। वहीं आयोजनकर्ता उज्जवल बताते हैं वह माता के प्रतिमा का निर्माण स्वयं 9 वर्ष की आयु से करते हैं तथा पूजा करते हैं। उन्होंने बताया मोहल्ले वासियों के सहयोग से भव्य पूजा किया जाता है, जिसमें मुख्य सहयोगी महंत अभिषेक पाठक, अरविंद सिंह, आकाश चौधरी, अजीत पटेल आदि होते हैं। वो बताते हैं कि सप्तमी को ढोल नगाड़े के जय घोष से माता का पट नेत्र खुलेगा। आस्था परिषद नाजीपुर द्वारा पहली बैठक रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस बार बाबा गरीबनाथ के थीम पे 40 फीट ऊंचा पंडाल बनेगा और माता रथ पे सवार होके बाबा के गर्भगृह में के स्वरूप में अंदर का भी पंडाल बनेगा, जिसमें कि सेम बाबा गरीबनाथ का जो गर्भगृह है उसके आधार पे बनेगा और उसमें माता रथ पे सवार रहेगी। साथ में लक्ष्मी जी, गणेश जी, कार्तिक जी, सरस्वती जी विराजमान रहेंगे और विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा और उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। और पूजा में मुख्य रूप से सहयोगी यहाँ के मोहल्ला वासी रहते हैं, जो अपने तन मन से कीमती समय निकाल कर यहाँ सहयोग करते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। मूर्ति कौन बनाते हैं? मूर्ति हम खुद बनाते हैं। और अपना परिचय दीजिए। आरक्षण की मांग को लेकर तांती तत्वा समाज ने की बैठक। मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव में नतीजा भुगतने की दी धमकी। मुजफ्फरपुर में तांती तत्वा समाज के तत्वाधान में आरक्षण वापसी अधिकार रैली को लेकर खादी भंडार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अपने अधिकार की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि हमारी जाति को आरक्षण का पूरा हक मिलना चाहिए, लेकिन लंबे समय से हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब हमारा समाज पूरी तरह से एकजुट है और हम अपनी ताकत को विधानसभा चुनाव में भी दिखाएंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो चुनाव में इसका असर साफ दिखाई देगा। समाज के नेताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें और किसी भी कीमत पर पीछे न हटें।
यह कार्यक्रम समाज की एकता और शक्ति का प्रतीक साबित हुआ। इस कार्यक्रम का नाम ही दिया गया है आरक्षण वापसी अधिकार रैली। तो स्पष्ट है कि पिछले जो 10 सालों से इस समाज को आरक्षण मिला, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 2015 में रिजर्वेशन मिला था, वो किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये राज्य सरकार का मामला नहीं है, ये भारत सरकार का मामला है। राज्य सरकार यहाँ पर ये निर्णय गलत लिया है। अगर भारत सरकार कर देती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस समाज के साथ विडंबना रही, ये समाज अनुसूचित जाति में रहते हुए 1950 से सुविधा से वंचित रहा। वजह क्या रहा कि कहीं सरकार ने 1956 में तांती गजट में ला दिया, ओबीसी की सूची में ला दिया, जबकि ये मूल रूप से पान था। तांती कोई जाति नहीं थी। तांत का काम करने के कारण इसको तांती जाति बना दिया। जैसा जाति का जो वर्गीकरण किया गया इसी आधार पर किया गया, लेकिन हमें सुविधा से वंचित रखा पान रहते हुए भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार अगर इस जात को अनुसूचित जाति का लाभ दे देती है साक्ष्यों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी भी किया है कि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। भारत सरकार चाहे तो इमीडिएट पार्लियामेंट से बिल ला करके जो 67 का बिल है उसको अडॉप्ट करते हुए फिर से वो इस जात के साथ न्याय कर सकती है। तो अब हम आग्रह करने आए हैं, सरकार के नुमाइंदे को बुलाया है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी को भी आना था और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी आना था। हमारी लगातार 2 बार वार्ता हुई थी प्रदेश अध्यक्ष जी से और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम इस जात की लड़ाई को यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचाएंगे और अंजाम तक पहुँचाएंगे। इन्हीं कारणों से आज ये आरक्षण वापसी आंदोलन की शुरुआत की गई थी कि माननीय दिलीप जायसवाल जी आएंगे और पान समाज के जो इतने हजारों हजार लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इन सबों के बीच में आज ये वादा करके जाएंगे इस जात को जो खोई प्रतिष्ठा चली गई, आरक्षण जो चला गया है, इस समाज के जो बच्चे बिलख रहे हैं नौकरी में। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि जो लड़के 2015 से सुविधा ले करके और आरक्षण के द्वारा नौकरी ले लिए, उसको रिजर्व रखा जा सकता है। उसको आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।